इस समय स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। शहर में 5-6 दिनों से पानी नहीं आ पा रहा है। इसका मैं तो पूरी तरह से ये कहूँगा, 3-3 जब पेयजल परियोजनाएं चला के दी थी इन्हें भाजपा सरकार ने, डॉक्टर राजीव बिंदल के प्रयासों से, नाहन में जो सदियों से प्यासा था उसकी पूरी प्यास बुझा दी थी। लेकिन अब अगर देख रहे हैं इनके निकम्मेपंती की अगर बात करें तो ये पूर्णतः उसी का। अब आप ये देखिए कि ऐसा तो है नहीं कि बारिश या आपदा एकदम आ गई है। जुलाई अगस्त में तो बारिश होनी ही होनी है। ये तो मतलब अटल सत्य है। तो इसके लिए पूरी तरह से ये प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नहीं था। सरकार, आप पहले भी देखते रहिए, अगर गर्मी का समय आया करता था तो पहले उसकी तैयारियां पूर्व तैयारियां की जाती है। बरसातों के समय की पूर्व तैयारियां की जाती है। अब मैं तो पूरी तरह से इनकी गैर जिम्मेदाराना इनकी जो है व्यवहार नाहन शहर के साथ इन्होंने जो कर रखा है। देखिए, इन समस्याओं का समाधान ना तो विदेशों में घूमने से मिलेगा, विदेश से कोई इन समस्याओं का समाधान करने नहीं आएगा, और ना ही आप देखिए जो जिम्मेदार विधायक थे या जो जिम्मेदार जो अपने आप को समझते थे अपनी जनता के लिए, जिन अपने आप को कर्तव्य जो समझ रहे थे, वो विधानसभा के सेशन छोड़ के अपने अपने इलाके में चले गए हैं। मगर यहाँ देखिए, शिमला से इसका हल नहीं निकलने वाला है। आज आ रहे हैं, आज आके पता नहीं अभी भी क्या मीटिंग है। अरे मीटिंग से हल नहीं है, आप लोगों के बीच में जाइए, उन्हें कम से कम सांत्वना तो दीजिए, और इसका इन समस्याओं का पूर्व में जो है इसके लिए तैयारियां करनी पड़ती है। मैंने जैसे कहा, ये कुछ ऐसा नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ है। इसके लिए अगर पूर्व तैयारियां होती, पूरी तरह से अगर ये लगे होते, तो ऐसा समय ऐसा ना देखने को आता। और फिर जिस टैंकर प्रथा को हमने रोका था, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि दोबारा से टैंकरों के टेंडर हो रहे हैं। ये और कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ फिर अपने जो है चहेतों को ठेके देने का प्रयास किया जा रहा है। आपदा के समय जल शक्ति विभाग दिन रात काम कर रहा है, परंतु हमारी जो स्कीम्स है LWSS नाहन टाउन और LWSS बोगरिया घाट फ्रॉम खैरी, पिछले 7 दिन से कंटिन्यू बारिश के कारण ये लाइन टूट रही है। बोगरिया घाट में जो स्लाइड आया हुआ है नियर सैलानी के पास, वो इतना दलदल है कि मैं वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं मिल पा रही है। परंतु पिछले कल रात को हमने वहाँ 2 जॉइंट कर लिए हैं। इस रात कोशिश ये रहेगी कि आज की रात तक हम उसको क्लियर कर सके, ताकि हम नाहन में जो इस वक्त पानी का संकट आया हुआ है उसको दूर कर सकें। एक स्कीम हमारी GWSS नहरसवार है, जो हमारा पोर्शन नाहन की स्कीम को भी कवर कर रहा है, हॉस्पिटल साइट्स। उससे थोड़ी राहत मिल रही है नाहन वासियों को। परंतु जो हमारा ये गिरी रिवर है, इसमें हमें काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले 8 दिन से हम कंटिन्यू साइट पे काम कर रहे हैं। लगभग हम 15 जॉइंट अभी तक क्लियर कर चुके हैं। परंतु दुविधा ये है कि जैसे ही हम किसी जॉइंट को रिपेयर कर रहे हैं, जब हम टेस्टिंग दे रही है, लैंड सेटलमेंट हो रही है, जिस कारण से वो जॉइंट नहीं टिक पा रहा है। उस पॉइंट पे लाइन ठीक हो जाती है, परंतु उसके आसपास ही वो फिर क्रैकिंग शुरू हो जाती है। इसलिए ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि पिछले 3 दिन से हमने कंटिन्यू टेस्टिंग की है, और रात को भी हमने 2-2 बजे काम किया है। न्यूज़ के माध्यम से भी हमने लोगों को अवगत करवाया है, सभी ग्रुप्स में भी डाला है, सोशल मीडिया में भी डाला है, ताकि लोगों को टाइमली वो मैसेज पहुंच जाए। तो हमारा इस वक्त टोटल लॉस हुआ है नाहन सब डिवीज़न में, हमारी 52 स्कीम्स हैं, वो नियर अबाउट हमारा 1,75,00,000 के करीब हुआ है, जिसमें हमारी 52 स्कीम LWSS है, और एक स्कीम सीवरेज का अलार्म भी है। उसमें भी काफ़ी लॉस आया, क्योंकि पानी अंदर तक आ चुका है। सीवरेज स्कीम में प्रोटेक्शन वॉल भी डैमेज हुई है, DI पाइप भी डैमेज हुआ है। उसकी भी हमने रिपोर्ट समय समय पे अपने अफसर को भी अवगत करवाया है। और बाकी स्कीम हमारी LWSS मोगीनंद भी काफ़ी अफेक्ट हो चुकी है। लगभग 150 mm डाया, 350 रनिंग मीटर डैमेज में बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसको भी रिपेयर करने में, पर उसको हमने अल्टरनेट स्कीम से जोड़ा है। मोगीनंद को 1-1, 2-2 दिन में उसको हम सप्लाई दे रहे हैं। उसकी बहाल के लिए भी हम 2 या 3 दिन लगेंगे, ताकि मोगीनंद एरिया भी काफ़ी बड़ा है हमारा। बाकी हमारी छोटी छोटी स्कीमें काफ़ी अफेक्ट हुई है। मातरवेड़ो है, अग्रीवाला है, वहाँ पे अभी जो आपदा के समय जो लोग स्कूल में शिफ्ट किए गए हैं, उनके लिए भी हमारा थोड़ा चैलेंजेबल ये है कि रास्ता नहीं बन पा रहा है। उनके लिए भी हम टाइम टू टाइम दे रही है, मेरी लेबर लगी हुई है, और कोशिश है कि उनको भी आज सप्लाई दी जाएगी।